ये दुख की बात है कि दुबई एयर शो में भारतीय वायुसेना का तेजस फाइटर जेट क्रैश हो गया। दुबई एयर शो के दौरान तेजस लड़ाकू विमान को भारत के शानदार पायलट विंग कमांडर नमन सयाल उड़ा रहे थे। विंग कमांडर ने आखिरी समय तक तेजस को बचाने की कोशिश की, मगर विमान क्रैश हो गया। टेक्नोलॉजी में क्रैश शर्म नहीं बल्कि प्रगति का एक हिस्सा होता है। अमेरिका, रूस और ब्रिटेन समेत किन देशों ने टेस्ट के दौरान अपने कितने फाइटर जेट्स खोए, वो आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप पाकिस्तान की घटिया हरकत देख लीजिए। सबसे बड़े दुख की बात यह है कि वहां मौजूद पाकिस्तान के चवन्नी छाप पत्रकारों ने यह बोलना शुरू कर दिया कि तेजस लड़ाकू विमान को अल्लाह ने गिराया है। ये पाकिस्तानी पत्रकार जोर जोर से हंसकर बोल रहे थे कि अल्लाह ने भारत के तेजस विमान को गिरा दिया। वैसे आप इन लोगों से इससे ज्यादा उम्मीद कर भी नहीं सकते। जब ये अपने ही सैनिकों की शहादत की इज्जत नहीं करते तो भारत की क्या करेंगे। याद कीजिए कि कारगिल युद्ध के दौरान जब भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया था तो पाकिस्तान अपने सैनिकों के शव तक लेने नहीं आया था। उसके बाद भारतीय सेना ने पूरे सम्मान के साथ पाकिस्तानी सैनिकों को दफनाया था। मगर आज ये पाकिस्तानी पत्रकार और पाकिस्तान की मक्कार जनता भारतीय पायलट की मौत पर हंस रही है। लेकिन पूरे पाकिस्तान को झटका तब लगा जब दुबई के ताकतवर लोगों ने तेजस क्रैश पर दुख जताते हुए ओम शांति लिखना शुरू कर दिया। संयुक्त अरब अमीरात के प्रिंस और वहां के लोग तेजस विमान क्रैश के लिए दुखी हैं, लेकिन पाकिस्तान के कन्वर्टेड मुसलमान अपनी औकात दिखा रहे हैं। हैरानी की बात देखिए कि साल 2020 में पाकिस्तानी वायुसेना का एक F-16 लड़ाकू विमान 23 मार्च को होने वाले गणतंत्र दिवस परेड से पहले ही क्रैश हो गया। इस घटना में पाकिस्तानी पायलट की मौत हो गई, लेकिन किसी भारतीय ने मजाक नहीं उड़ाया। पाकिस्तान तो इकलौता देश है जिसके कई मेड इन अमेरिका F-16 और मेड इन चाइना JF-17 लड़ाकू विमान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खड़े खड़े जमीन पर तबाह कर दिए गए। और आज ये 2 पैसे का देश भारतीय लड़ाकू विमान का मजाक उड़ा रहा है। चलिए पाकिस्तान को मरने दीजिए, पूरी दुनिया को इस देश की हैसियत पता है। लेकिन अब हम आपको एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं। पिछले 24 सालों में तेजस लड़ाकू विमान सिर्फ 2 बार हादसों का शिकार हुआ है। दुबई एयर शो के दौरान जो हादसा हुआ है उससे तेजस लड़ाकू विमान की साख पर कोई नुकसान नहीं पड़ेगा। तेजस का पहला क्रैश मार्च 2024 में राजस्थान में हुआ था और दूसरा अब दुबई शो के दौरान। इस हिसाब से देखा जाए तो तेजस का ट्रैक रिकॉर्ड दुनिया के बड़े बड़े विमानों से भी शानदार है। अगर तेजस लड़ाकू विमान की तुलना करें तो उससे मिलते जुलते F-16, ग्रिपेन, यूरो फाइटर और टाइफून जैसे फाइटर जेट्स शुरुआती सर्विस सालों में बहुत ज्यादा क्रैश हुए थे। 2009 में अमेरिका द्वारा बनाया गया दुनिया का सबसे ताकतवर, महंगा और एडवांस्ड फाइटर जेट F-22 रैप्टर क्रैश हो गया। इस हादसे में पायलट की मौत हो गई, लेकिन अमेरिका ने इसे टेस्टिंग लॉस कहा। उस समय किसी ने अमेरिका का मजाक नहीं उड़ाया। 2020 में भी ट्रेनिंग रूटीन के दौरान अमेरिका का F-22 रैप्टर क्रैश हो गया। कुछ महीनों पहले अमेरिका का F-35 भी क्रैश हो गया। अब आप इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन यहां पर आंकड़े बताने का मकसद यह है कि जब देश विमान बनाता है, उसे टेस्ट करता है, तो उसे हादसों का सामना भी करना पड़ता है। अमेरिका टेस्ट फ्लाइट्स के दौरान करीब अपने 12 F-35 लड़ाकू विमान खो चुका है। टेस्ट के दौरान अमेरिका के करीब 7 F-22 रैप्टर विमान क्रैश हो गए। सैकड़ों F-16 फाइटर जेट्स भी टेस्टिंग के दौरान क्रैश हो गए। चीन भी टेस्टिंग के दौरान अपने करीब 6 J-15 लड़ाकू विमानों को खो चुका है। टेस्टिंग के दौरान फ्रांस अपने 4 रफेल खो चुका है। ब्रिटेन 42 के करीब जैगुआर खो चुका है। यूरोप का जॉइंट वेंचर यूरो फाइटर टाइफून भी टेस्टिंग के दौरान 24 क्रैश का सामना कर चुका है। रूस ने भी टेस्टिंग के दौरान अपने सैकड़ों MiG-21 और MiG-23 खोए हैं। ऐसे में आप पूरे सम्मान के साथ तेजस को देख सकते हैं।